अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। स्टूडेंट्स को इस फील्ड से रिलेटेड बहुत ही कंफ्यूजन रहती है, मतलब ये कि वो ये फील्ड क्यों चूज करें, इसका स्कोप क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और फ्यूचर में उनको इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स यकीन माने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि मैं भी इस फील्ड से हूँ, बल्कि इसके बेनिफिट्स ही अनलिमिटेड हैं। स्टूडेंट्स, इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो इसका जो स्कोप है ना वो सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया तक महदूद नहीं है, बल्कि ग्लोबली है। आप ये डिग्री करने के बाद अगर टीचिंग की तरफ जाते हैं ना, तो ना सिर्फ आप अपने कंट्री में ही रहते हुए टीचिंग कर सकते हैं, बल्कि आप वेस्ट में कहीं पर भी जाके आप टीचिंग कर सकते हो। आप इस डिग्री को करने के बाद आप एक अच्छे राइटर बन सकते हो, आप एक रिसर्चर बन सकते हो, क्योंकि आपने कोई आम डिग्री नहीं की, आपने वो डिग्री की है जिसकी इंटरनेशनली बड़ी वैल्यू है। आप घर बैठे बिठाए ऑनलाइन अपनी डिग्री को यूज कर सकते हैं। आजकल तो फ्रीलांसिंग ही इतनी फेमस है, ठीक है। आप अपनी कंट्री में बैठकर इंटरनेशनली लोगों को अपनी स्किल ऑफर कर सकते हो। आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, आप एसे राइटिंग कर सकते हो, आप आर्टिकल राइटिंग कर सकते हो, आप मैगजीन लिख सकते हो, आप अपने कंट्री में रहते हुए न्यूज़पेपर आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक हो क्या? आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस डिग्री को करने के बाद आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है ना वो ये बड़ी इंप्रूव होती है, आपका राइटिंग स्टाइल इंप्रूव हो जाता है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। आप इस डिग्री को करने के बाद अगर कंपेटिटिव एग्जाम में बैठेंगे ना, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको पहले बताई हैं वो कंपेटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब ये डिग्री कर लेते हो ना, आप दुनिया को फिर एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, आप मल्टाई एंगल से उसको देखते हैं, मल्टाई पर्सपेक्टिव से दुनिया को जज करते हैं, चीजों को देखते हैं। अगर आप पहले 22 थे ना, तो ये डिग्री करने के बाद आप 22 नहीं रहते। आप पहले जो किसी के सवाल के जवाब में या किसी की बात के में सर हिला देते थे, ये यस कर देते थे, हाँ अब आप ये नहीं करते। आप कहते हैं अच्छा ये ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है ना। क्या हुआ? आपकी थिंकिंग एबिलिटी चेंज हो गई, आप क्रिटिकल हो गए, आप क्रिटिकली चीजों को क्या एनालिसिस करना शुरू हो गए। ठीक हो गया? अब अगर मैं थोड़ी सी बात जो है इसके सिलेबस वाइज कर लूँ, जब ये सब्जेक्ट हमें कहाँ पर भला यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है या एजुकेशनल सेक्टर्स में पढ़ाया जाता है, तो इस सब्जेक्ट को 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। पहला होता है ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर और पीरियड्स वाइज लिटरेचर। इसको हम हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर भी कह सकते हैं। मतलब पीरियड वाइज लिटरेचर में हमें बताया जाता है कि पहले जुबान कैसी थी, पहले लैंग्वेज कैसी थी, फिर कौन सी लैंग्वेज आई, फिर किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज आई, और फिर क्या क्या करते करते इसमें डेवलपमेंट हुई, और फिर कैसे ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको इसकी वैल्यू की समझ आ गई होगी। अगर मैं आपको सजेस्ट कर दूं, अगर आप
करना चाहते हो ना, इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री करना चाहते हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको ज़रूर करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ता है बल्कि आपकी पावर ऑफ क्रिटिसिज्म भी क्या होता है, स्ट्रोंग हो जाती है। आप डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचने लगते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।